Hello, kids. I hope you all are going good. So, today we will learn English Reader, and in that, we will learn our third chapter, that is Plants Eat Animal. So, in this chapter, we will know which all plants eat animals. So let us proceed and know more about that plants. So let's get started. So take out the page number 15. So first I will read and then I will explain to you all. So look at your book and in video. We all know that most animals eat plants. Cow, buffalo, goats and sheep eat grass and leaves. एलिफेंट ईट लॉट्स ऑफ लीव्स एंड शुगर केन. सो आप लोगों को ये चीज़ पता है कि जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो, गोट एंड शिप, ये सब क्या होते हैं, ये सब ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं. और जो एलिफेंट हो गया, एलिफेंट क्या खाता है, एलिफेंट शुगर केन एंड लीव्स को खाता है बहुत सारा. Do you know that some plants also eat animals? Not many plants do this, but a few do. The plants don't eat big animals like cow and goats. They can eat only flies and insects. So, आप लोगों को क्या पता है कि जो plants होते हैं वो भी animals को खाते हैं. सब plants ऐसा नहीं करते हैं, बहुत कम plants ऐसा करते हैं. जो plants होते हैं वो बड़े बड़े जानवरों को नहीं खाते हैं, वो छोटे छोटे flies and insects को खाते हैं. Most of the plants prepare their own food. They get water and mineral from soil with the help of sunlight, leaves, and make food from the plants. Some plants are not fortunate. They develop in the places where the quality of soil is poor. That is why their leaves cannot make food like other plants which are fortunate to have accurate soil. Instead, some of these plants catch insects and eat them. Here are descriptions of some plants which eat animals. बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो खुद से, आप लोगों को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो अपना खाना बनाते हैं. उनको वाटर एंड मिनरल उनको कहाँ से मिल जाती है, सॉइल से मिल जाती है. विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वो लोग अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड बनाते हैं. विद द सनलाइट दे मेक देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, मैंने बताया. और जो वो लोग खुद प्लांट जो है वो लोग सॉइल की मदद से वो लोग को वाटर एंड मिनरल मिल जाता है सॉइल से, और वो लोग को सनलाइट के थ्रू वो लोग अपना खाना खुद भी प्रिपेयर कर लेते हैं. बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं किड्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि वो ऐसी जगह पे ग्रो नहीं करते हैं जहाँ सॉइल का जो क्वालिटी होता है वो अच्छा होता है. जहाँ सॉइल पुअर क्वालिटी के होते हैं वहाँ कुछ प्लांट्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं. तो वो लोग एटलीस्ट वो लोग को ज़िंदा रहना, सबको ज़िंदा रहना, तो वो लोग भी अपना खाना बनाते हैं बाय कैचिंग इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज. छोटे छोटे इंसेक्ट्स को बना के पकड़ के खाते हैं. देखो इसमें से कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं. फर्स्ट प्लांट आप लोग को दिख रहा है सनड्यू. यू कैन सी वो कैसे जकड़ लिया है एक एनिमल को, यू कैन सी ना. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और इस चैप्टर में जानेंगे कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को और फ्लाइज को खाते हैं. Let's get started, and first is sundew. Let us proceed. Sundew. The sundew plant is one such plant. It has leaves which are shaped like the clubs in the pack of cards. There are many hairs on their leaves, and at the end of each hair drip a drop of sticky liquid. Small droplets of dew shine like beads in the sunshine. It enhances the beauty of the plant. The butterfly gets attached to the beautiful sundew. It flies to the plant and sits on shining beads, but the butterfly cannot fly away and get stuck to the flower. The hair of the plant slowly close to the butterfly. Okay, here you can see the sundew plant. मैंने आप लोग को अभी दिखाया sundew plant कैसे उसके कितना वो सुंदर दिखता है दिखने में. It has the shape like clubs in the pack of cards. तो
उसके शेप्स कैसे होते हैं, कार्ड्स की तरह शेप्स होते हैं, और उसके जो हेयर्स, उसके बहुत सारे हेयर्स होते हैं, उसके जो हेयर्स के एंड में एक स्टिकी सा लिक्विड होता है जो बहुत शाइन करता है। एक होता है ना ड्रॉपलेट, जब पानी के ऊपर गिरता है तो वो शाइन करता है, वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है। सनशाइन, जब सन की रोशनी पड़ती है उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा शाइन करता है, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। वो स्टिकी लिक्विड होता है, उसके बहुत सारे हेयर होते हैं उसके एंड में, उसके एंड में क्या होता है, बहुत स्टिकी सा लिक्विड होता है। तो वो इतने सुंदर होते हैं कि जो बाकी के जो फ्लाइज होते हैं, जैसे बटरफ्लाई हो गया, वो क्या होता है, बटरफ्लाइज को तो अच्छा लगता है प्लांट्स पे जाना, तो बटरफ्लाई क्या होता है, वो उस पर आके बैठ जाते हैं, और जब वो बैठ जाते हैं तो क्या होता है कि वो लोग वहाँ जाके चिपक जाते हैं, वो स्टिक हो जाते हैं उस जगह पे, और उस जगह से उन लोगों को निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो स्टिकी हेयर्स हैं, उसके स्टिकी जो हेयर्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो जाके अटैच हो जाते हैं, और वो उन दोनों को उस बटरफ्लाई को जकड़ लेते हैं। अभी मैंने आप लोग को वीडियो में भी, फर्स्ट वीडियो में ही दिखाया, फर्स्ट स्लाइड्स में ही दिखाया कि सनड्यू कैसे, कौन सा प्लांट होता है। यू कैन सी सनड्यू, जब उसके ऊपर कोई बैठा नहीं होगा तब तक वो खुला रहेगा, फिर जैसे कोई बैठ जाएगा तो आप लोग देख लेंगे तो उसके हेयर्स जो हैं धीरे धीरे हिलने लगते हैं, और उसको क्या करते हैं, उसको ग्रास्प कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और जकड़ लेते हैं, और उसके बाद उसको वहाँ जो बटरफ्लाई है उसको वहाँ से जाने में दिक्कत हो जाती है। द हेयर ऑफ द प्लांट स्लोली क्लोज अराउंड द बटरफ्लाई। तो जो हेयर्स होते हैं बटरफ्लाई के आगे, वो क्या होते हैं, उनको इकट्ठे आके क्लोज कर देते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं। सो इस तरह जो सनड्यू प्लांट होता है तो काफ़ी खूबसूरत होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है, तो उस अट्रैक्शन की वजह से वहाँ बटरफ्लाइज आती हैं और वहाँ पे चिपक जाती हैं। सो आप लोग देखो कि इसके आगे क्या होता है, क्या चीज़ें हो पाती हैं कि नहीं हो पाती हैं। सो लेट्स प्रोसीड एंड नो मोर। सो टर्न योर पेजेस, पेज नंबर 16. Hold it tight and press it to the leaves and sundew slowly eat up the butterfly. So वो क्या करता है, उसको एकदम टाइटली होल्ड कर लेता है, मतलब जकड़ लेता है प्रॉपरली, एकदम जैसे आप जकड़ लेता है, और उसका जो लीव्स होता है तो उसको प्रेस कर देता है। लीव्स जैसे झुकी तो उनको प्रेस कर देती हैं, और सनड्यू क्या करता है, स्लोली क्या कर देता है, बटरफ्लाई को खा जाता है। तो आपने देखा कि सुंदर जो प्लांट इतने सुंदर दिखते हैं उस वजह से अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होने की वजह से बटरफ्लाई वहाँ बैठी, बटरफ्लाई को क्या हुआ, उसके लीव स्टिकी हेयर्स ने उसको जकड़ लिया, और वो जकड़ने के बाद उसको धीरे धीरे वो खा गया। अब दूसरा प्लांट है किड्स, पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट तो आप लोगों ने देखा होगा, पिक्चर प्लांट आप लोग जानते होंगे पिक्चर प्लांट कैसा होता है। और पिक्चर प्लांट बहुत सारे, जब हम ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करते हैं ना, तो बहुत रैंडम जो पिक्चर प्लांट्स जो होते हैं ना, वो हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं कि जो प्लांट जो खाते हैं एनिमल्स को, वो सबसे पहले एक दिमाग में स्ट्राइक करने वाली चीज़ होती है पिक्चर प्लांट। तो यू कैन सी इन दिस वीडियो ऑल्सो कि ऑलरेडी एक फ्रॉग उसके अंदर जाके चिपक गया है। अब वो क्या कर रहा है, वो उसको खाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो पिक्चर प्लांट कैसे कैच करता है अपने प्री को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अनदर एनिमल ईटिंग plant is the pitcher plant. It eats insects. The plants and its leaves are slowly in the picture and end up all the leaves are closed like a jug or pitcher. Due to its pitcher like shape, people call it as a pitcher plant. So दूसरा plant eating animal है, वो है pitcher plant। तो you can see आपके बुक में भी दिया हुआ है, यू कैन सी द पिक्चर प्लांट। उसका शेप कैसा होता है बच्चों, जग के शेप में होता है, वो भी काफ़ी खूबसूरत होता है दिखने में। यू कैन सी उसका शेप एकदम जग के शेप की तरह है, और उसके वजह से लोग उसका नाम पिक्चर प्लांट रख दिए हैं। पिक्चर मीन्स जग, और मटके की तरह, मटके के शेप में होता है। सो इसका नाम जो लोगों ने क्या रख दिया है, पिक्चर प्लांट रख दिया, उसको पिक्चर प्लांट बनाने लगे। There are small hair inside the pitcher leading downwards. At the bottom of the pitcher of the plant, is a sweet liquid. The fragrance of the liquid attracts the bees. It flies to the plant and sits on the top of the pitchers. It looks down and sees the liquid at the bottom.
As the bee sits on it, immediately it slips down to the bottom and pitcher's hair help the plant to hold the bees. The bees is now the foot of the pitcher plant. So kids, आप लोग यहाँ देख सकते होंगे कि जो पिक्चर प्लांट का जो बॉटम मतलब जो नीचे वाला एरिया है उसमें स्टिकी स्मॉल से हेयर होते हैं अंदर में, और उसके बाद क्या होता है उसके नीचे में स्वीट सा लिक्विड होता है, ठीक है। तो उस स्वीट से लिक्विड की वजह से बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो उस स्मेल की वजह से जो बीज होते हैं, मधुमक्खीज जो होती हैं उसके ऊपर बैठ जाती हैं। तो वो क्या कर बीज जब बैठती हैं तो वो लोग नीचे जाने की कोशिश करती हैं ताकि वो लोग उसको स्मेल कर सके, उसको महक सके, उसको फील कर सके। तो वो लोग जब वहाँ बैठती हैं तो वो लोग नीचे जाने की कोशिश करती हैं, पर वो लोग जब नीचे जाने की कोशिश करती हैं, वो लोग नीचे देखती हैं और लिक्विड को देखने की कोशिश करती हैं, तो वो क्या होता है वो स्लिप कर जाती है, क्योंकि वो एरिया जो होता है बहुत स्लिपरी होता है। तो वो लोग वहाँ स्लिप कर जाती हैं। एंड द पिक्चर हेयर्स हेल्प द प्लांट टू होल्ड द बीज। जो अंदर में उसके छोटे छोटे हेयर्स होते हैं किड्स, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं बीज को पकड़ के वो लोग रख लेते हैं। एंड द बीज इज नाउ द फूड ऑफ द पिक्चर प्लांट। अब क्या होता है बीज क्या होते हैं, अब वो लोग फूड हो जाते हैं पिक्चर प्लांट। सो जो आप लोग देख रहे हो, जितने भी हम लोग दो प्लांट्स के बारे में देखा, वो दोनों प्लांट्स इतने ज़्यादा खूबसूरत है दिखने में, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि आप लोग समझ नहीं पाओगे कि मतलब लिटरली ये चीज़ें हैं कि नहीं है। तो इतने ज़्यादा ही खूबसूरत होते हैं वो प्लांट्स की बर्ड्स बीज एंड इंसेक्ट्स ना चाहते हुए भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और इस तरह वो लोग उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ होती हैं, जिसके थ्रू वो लोग अपना फूड बनाते हैं। क्योंकि उनके पास उतने एक्यूरेट सॉइल्स नहीं होते हैं, वो ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। फिर इसी वजह से वो क्या करते हैं, इसी वजह से वो लोग इंसेक्ट्स एंड बीज को अपना फूड बना लेते हैं। तो इसी तरह किड्स अभी तक हमने दो पढ़ा, सनड्यू एंड पिक्चर प्लांट। अब हम पढ़ेंगे तीसरे प्लांट के बारे में, दैट इज वीनस फ्लाईट्रैप। तो हियर यू कैन सी वीनस फ्लाईट्रैप। आप लोग दिख रहे होंगे कैसे वो अपने प्री को किस तरह उसने जकड़ लिया अपने दोनों लीव्स के थ्रू। तो हम देखेंगे कि कैसे वीनस फ्लाईट्रैप चीज़ों को ग्रैस्प करता है, कैसे अपना फूड बनाता है। तो लुक एट इन दिस यू कैन सी थर्ड प्लांट इज वीनस फ्लाईट्रैप। इन दिस प्लांट as soon as fly sits on the leaves and snap, the flaps close. The fly is inside the leaf, and the fly is slowly snoozed. Later, the flaps open and we can see the wings of fly on them. The plant could not eat those, and the wind blows the wings away, and the Venus flytrap is ready for its next meal. This all plant discussed above each animal in different way. So kids, Venus flytrap क्या करता है? As soon as fly sits on the leaf, अब वो जब लीफ बैठता है, लीफ के ऊपर जब बैठ जाता है प्री उसका, तो वो क्या करता है, वो दोनों जो उसके आपने देखा होगा अभी आपने देखा वीडियो में, वो दोनों क्या करता है फ्लैप कर देता है, वो दोनों वीडियो से ऐसे करके क्लोज कर देता है। अब जब वो क्लोज करता है किड्स, तो वो क्या करता है, वो कंज्यूम करता है जो उनके अंदर का जो ब्लड या लिक्विड जो भी होता है, जूसी फ्लो आउट फ्रॉम द लीव्स एंड फ्लो इन स्लोली। तो वो क्या करता है, उनको दोनों को दबा देता है। तो बेसिकली जो वीनस फ्लाईट्रैप पे जब वो दबा देता है, तो उसके अंदर का जो भी मटेरियल होता है, ब्लड होता है, जो भी एक बी या कोई भी ऐसी फ्लाइज जब वहाँ बैठती हैं, तो उनके अंदर का वो चीज़ वो सोख लेता है। मतलब उनके अंदर का खून जब हमारे अंदर का खून को सोख लेता है, उनके अंदर के खून को सोख लेता है, और जब वो खुलता है तो आप वहाँ पे देखेंगे उनके विंग्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो वो लोग खा नहीं सकते हैं, तो वो उनके ऊपर चिपका होता है। जो क्या होता है, जब विंड आता है तो उसको उड़ा के लेके चला जाता है। तो वीनस फ्लाईट्रैप इज रेडी, मतलब वो अब वीनस फ्लाईट्रैप जो है वो रेडी हो जाता है अपने नेक्स्ट मील के लिए। सो किड्स, आपने देखा कि सनड्यू, पिक्चर प्लांट्स एंड जो कि वीनस फ्लाईट्रैप है, उसके डिफरेंट वेज हैं
फूड को खाने के लिए, मतलब अपना प्री पकड़ने के लिए, और उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। आपने सनड्यू प्लांट में देखा कि उसके ऊपर उसके बहुत सारे हेयर्स होते हैं, और उसके हेयर्स के एंड में स्मॉल स्मॉल बीड्स होते हैं जो बहुत शाइन करते हैं, और जो बीड्स होते हैं वो बहुत स्टिकी होते हैं। तो जब वो और उनकी दिखने की क्वालिटी की वजह से वो क्या होता है, वो वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। जो बटरफ्लाइज होते हैं या कोई भी फ्लाइज होते हैं वो बैठ जाते हैं। तो इस वजह से सनड्यू प्लांट क्या करता है, उनको जकड़ लेता है। और नेक्स्ट है पिक्चर प्लांट। यू कैन सी पिक्चर मतलब इतने सुंदर शेप पे, जग शेप में वो बना रहता है, तो वैसे भी वो अट्रैक्ट होते हैं। बट उनके बॉटम में एक लिक्विड होता है जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आती है और बहुत स्वीट लिक्विड होता है। तो उस स्वीटनेस की वजह से जो बीज होते हैं, बेसिकली स्वीट जो हनी जो बनाते हैं, वो बीज जो होते हैं वो स्वीट लिक्विड की तरफ वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो वो स्वीट लिक्विड की तरफ जब अट्रैक्ट होते हैं तो वो लोग वाकई जग के ऊपर बैठ जाते हैं, और अंदर में भी उनके अंदर भी बहुत सारे हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। तो जब उनके ऊपर बैठते हैं तो वहाँ पे जो स्टिकी जो स्लिपरी सरफेस होता है, जब वो बैठते हैं तो वो स्लिप कर जाते हैं अंदर में, और जब वो अंदर में स्लिप कर जाते हैं तो वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। बट जो पिक्चर प्लांट के अंदर में जो छोटे छोटे हेयर्स हैं उनको वो जकड़ लेते हैं और उनको निगल लेते हैं, उनको खा लेते हैं, धीरे धीरे उनको अंदर में खाते जाते हैं। तो ये पिक्चर प्लांट की क्वालिटी है। अब फिर वीनस फ्लाई ट्रैप में क्या क्या, दोनों उसके दो लीव्स होते हैं, दोनों को स्लैप मतलब एक साइड में दबा के उसका जो भी अंदर में उनके वो होता है वो उनको खा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ उनकी क्वालिटीज़ हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई हो। सो किड्स, बाय, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।